अनीता राजकुमार जी। जय जय राधे श्याम। जय जय राधेश्याम महाराज जी। महाराज जी, मैं गर्भवती हूँ। नाम जप, महामंत्र और आपका एकांतिक वार्तालाप कृपा से रोज सुनती हूँ। कार्य की व्यस्तता के कारण भागवतिक ग्रंथ जैसे गीता जी, भागवत जी आदि नहीं पढ़ पाती। क्या मेरी संतान भागवतिक गुणों वाली हो सकती है? कहा नहीं जा सकता। ध्रुव जी महान भागवत हुए और उनके वंश में महाराज बेन हुए, बहुत ही दुष्ट स्वभाव के, नीच प्रवृत्ति के। बस ऐसे ही ध्रुव से उनके जो पुत्र हुए, फिर उनके बस ऐसे मतलब 2 ही 3 पीढ़ी महाराज अंग के पुत्र बेन, स्मृति आ गई। उनकी माँ का नाम सुनीता और पिता का नाम महाराज अंग और पुत्र का नाम बेन। महान धर्मात्मा जो अंग थे, महान धर्मात्मा, भगवत भजन करने वाले। और माँ जो थी वो अधर्म के वंश की थी। माँ का विशेष प्रभाव पड़ने के कारण पुत्र में दुष्टता इस कोटि की आ गई कि महात्माओं ने मार डाला। जब राजा बनाए गए तो घोर अत्याचार, घोर पापाचार, तो बहुत से सिद्ध संतों ने जाके उन्हें मार दिया। फिर उनकी दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाई भुजा से महारानी अर्शी प्रकट हुई। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि हम नाम जप कर रहे हैं, हम कथा सुन रहे हैं, इसका प्रभाव पड़ सकता है, पड़ता है। पर अगर पूर्व संस्कार प्रारब्ध, तो जैसे महाराज उग्रसेन, महान धार्मिक, भगवान के भक्त, लेकिन उनका पुत्र कंस बिल्कुल धर्म विरोधी। तो ऐसे कई जगह पाया गया। अब जैसे उल्टा पाया गया, हिरण्यकश्यप महान धर्म विरोधी, प्रहलाद जी महाभागवत, पुत्र पैदा हो रहा महाभागवत। और ये नहीं कि नारद जी से ही उनकी बुद्धि बदली, नहीं, नारद जी ने देखकर कहा था इसके गर्भ में वो महाभागवत है, देवराज इंद्र तेरी क्या सामर्थ्य है, काल भी नहीं मार सकता उसको जो इसके गर्भ में, क्योंकि प्रहलाद जी गर्भ में थे। तो इसका ठीक निर्णय एकदम नहीं किया जा सकता, पर शास्त्रीय पद्धति है। यदि गर्भस्थ शिशु की जो माँ है उसको संस्कार देना चाहे तो पवित्र भोजन, नाम जप, और जैसे आप धाम आई हैं तो इसका संस्कार उसके ऊपर पड़ेगा, वो भागवत बन सकता है। पर अगर कहीं पूर्व का ऐसा संस्कार है तो फिर नहीं बदला जा सकता, क्योंकि महाभागवतों के भी कई ऐसी संतानें हुई जो ऐसा। तो इसलिए हम प्रयास करें, फल भगवान पर छोड़ दें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्योंकि अगर कह दे हाँ ही, तो ऐसे कितने उदाहरण हैं कि माता पिता बड़े साधु स्वभाव के और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति को, पुत्र बड़ा दुष्ट। और कितने ऐसे उदाहरण कि माता पिता बड़े दुष्ट स्वभाव के, पुत्र बड़ा धार्मिक और बड़ा साधु स्वभाव का। तो इससे पूर्व का प्रारब्ध भी बल लगाता है। तो अगर पूर्व का प्रारब्ध जोरदार हुआ तो भक्त बन जाएगा। अगर पूर्व का प्रारब्ध हे प्रवृत्ति में जाना है तो आपका भजन उसकी सुरक्षा करेगा, उसको बढ़ाएगा, पर वो भक्त ही बनेगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसा भक्त बालक पैदा हो तब भी महाराज जी। अगर कर्म उसके वैसे हैं, खुद के भी और बच्चे के भी, तो फिर हाँ, फिर तो मंगल ही होगा। लेकिन कभी कभी बहुत संस्कार के बुरे प्रारब्ध वाले बच्चे, अब जैसे आत्मदेव ब्राह्मण, कितना भजनानंदी, कितना धर्मात्मा, जिससे पुत्र के रूप में धुंधकारी संबंध से ही तो आया, उनकी बहन का लड़का, उसने गोद में लिया उस संबंध से। तो धर्मात्मा पुरुष ने क्या धर्म की कमी रखी थी, लेकिन संस्कार होते हैं, कर्म भोग भोगना होता है। तो अगर अच्छे कर्म भोग भोगने तो अच्छा पुत्र पैदा हो गया, देख देख के आनंद होता है, उसके कर्म सुनकर आनंद होता है। और ऐसे पुत्र पैदा हो जाते हैं कि उनके कर्म सुन करके दुख होता है, और वो माता पिता को अपने यौवन अवस्था में कष्ट भी देते हैं। बहुत मारा आत्मदेव ब्राह्मण को, और माँ को इतना मारा कि वो तो कुएं में गिर के मर गई। भागवत में कथा है, पढ़ के देखो। तो ये थोड़ा पर्दा लगा हुआ है, इसको फाइनल में नहीं कहा जा सकता कि हाँ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक वृद्ध माता जी मिले थे, वो कह रहे थे कि घर वालों ने भगा दिया बेटा बेटी ने, तो अभी कृपा ये हुई कि वृंदावन वास मिल गया। उनके ऐसे तिरस्कृत करने पे शायद ऐसे फंसी रह जाती, तो कोई कोई संयोग बनता है कैसा भी महाराज जी। हाँ, और इसमें भी जैसे अपने प्रारब्ध, मान लो इनके हैं भोग के अच्छे, तो सात्विक और ऐसा पुत्र, और अगर इनको भोग भोगना है
तो वो फिर क्रूर स्वभाव का प्रकट हो सकता है। ये सब करने पर भी मतलब इस पर फाइनल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्व प्रारब्ध उस जीव का क्या है, कौन आया इस गर्भ में, इसका हमें तो पता नहीं ना। ये भगवान जानते कि कौन आया है गर्भ में और वो किस कोटि का है, किस कैसा प्रारब्ध, ये पर्दे में रहता है, ये तो भगवान ही जानते हैं। महाराज जी, मैं ब्रजवासी हूँ और एक मेरा बड़ा प्रश्न था आपके साथ में। मैं आपकी रील भी देखता हूँ। मैं कोई भी काम करता हूँ, वो चीज राधा रानी मेरे को दे देती है, पर वो मन संतुष्ट नहीं होता है। मन तो बच्चा तुम्हें ब्रह्मा बना दिया है तो भी नहीं संतुष्ट होगे जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाएगी। हमारी बात समझ लो, सच्ची बात नहीं ना, भगवान की जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये मन कभी शांत नहीं होगा, ये पक्की बात समझ। आप तो मान लो ब्रजवासी हो, फिर हम उदाहरण देते हो, एक आई थी तो कह रही थी हमारे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं। पलटकर प्रश्न वही है आपका, पलटकर वही है, शब्द शब्द केवल अलग है। हाँ, वो कह रही थी मैं मेरे पास सब कुछ है पर मैं खुश नहीं हूं। तुमका नहीं हो पाओगी। बोले क्यों? उनका श्री कृष्ण जीवन में नहीं है। यदि श्री कृष्ण सब कुछ के साथ हो जाए तो आनंद हो जाए। भगवान के जिसके जीवन में एंट्री नहीं है, वो चाहे ब्रह्मा का वैभव भी प्राप्त कर ले तो भी वो संतोष को प्राप्त नहीं होता। महाराज ययाति के वचन है, जब उन्होंने अपने पुत्र की 1000 वर्ष जवानी लेकर भोगा ना, तब उन्होंने लिखा कि भगवद विमुख पुरुष को संपूर्ण संसार की स्त्रियां, धन, जौ, वैभव सब दे दिया जाए तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा। आप विचार करके देख लें। आपको थोड़ा सा उदाहरण देते हैं। देवराजेंद्र त्रिभुवनपति है, लाखों अप्सराओं के मालिक हैं। जिस अप्सरा को कहें सेवा में उपस्थित हो जाएगी, सौभाग्य मानेगी। लेकिन गौतम ऋषि के कुटिया में जाके गंदे आचरण का, आपको पता है, अहिल्या जी के लिए, तभी तो अहिल्या जी पत्थर बनी हुई थी। गौतम ऋषि के हिसाब से राम जी के चरणों से फिर अपने स्वरूप को आए। इतनी सुंदरता फिर लगी देव राजेंद्र को कि गौतम ऋषि का रूप रख करके अहिल्या के यहाँ जाकर गलत आचरण किया। अब आप बताओ, वो अप्सराओं का स्वामी भी तृप्त नहीं है। मृत्यु लोक के किसी ऋषि की पत्नी के साथ गलत आचरण, छद्म वेश धारण करके, मतलब इससे आप उसकी स्थिति समझ लो कि क्या होगा वो। और त्रिभुवनपति है, त्रिभुवनपति। तो हम जो कहा ना कि ब्रह्मा का पद मिल जाए तो भी जब तक भगवान से चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक शांति। मैं महाराज जी, मैं पूजा करता हूँ तो बीच में ऐसा विघ्न आता है मेरा, फिर पूजा खत्म हो जाती है। हम बताते हैं वो पूजा की पूजा खत्म हो या पूरी, उसे छोड़ो। राधा 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 अंदर अंदर जो हम कह रहे हैं, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, फिर हमें बताना, पहले शुरू करो। हम माला की बात नहीं कहते, उठते बैठते चलते फिरते राधा राधा राधा, और हर घंटे के कर्म को भगवान को समर्पित करो। फिर आप अगली बार मिलना, ब्रजवासी तो हो ही, क्या हालत है हमें बताना। हर घंटे के कर्म को कृष्णार्पणमस्तु। जैसे 8 से 9 बजे, 9 बजे कृष्णार्पण, 9 से 10 बजे कृष्णार्पणम। और जब शयन किए तो जो भूल गए करना वो पूरा टोटल समर्पित। और राधा राधा राधा, इसे कर्म समर्पण कहते हैं। और राधा राधा ये भगवान का स्मरण नाम। जब हम तो वृंदावनवासी ब्रजवासी, तो राधा राधा राधा। फिर आप हमें बताना। गिरिराज जी बीकानेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मविश्वास और अभिमान को कैसे परखा जाए? हमारे अंदर का आत्मविश्वास कब अहंकार में परिणत हो जाता है, उसका ज्ञान कैसे? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप, किसका है प्रश्न, किसका? आत्मविश्वास का आप क्या स्वरूप समझते हैं? जैसे कोई कार्य पूर्ण हुआ, मैंने पूरा किया, ऐसा लगना आत्मविश्वास है? कैसा मतलब आपने आत्मविश्वास को क्या देखा कि मैंने ऐसा किया? किसी कार्य की सफलता होने पे आत्मविश्वास। वही मैं पूछ रहा हूं। तो उसमें अगर आप भगवत कृपा देखें, नहीं कि भगवान की बड़ी अहेतुकी कृपा हुई कि इस कार्य में मुझे क्षमता दी कि मैं सफलता प्राप्त करूं और सफल हुआ, मूल में तो भगवान ही है ना। जैसे ये तुम्हारा रूप है तो भगवान ने रचा है ना, आपकी तो इसमें कहीं कोई कारीगरी नहीं ना। तो आप में जो पावर दिया है बौद्धिक और शारीरिक, वो किसके द्वारा दिया हुआ है? भगवान के द्वारा। तो जितने भी कार्य पूर्ण होते हैं वो 2 से ही होते हैं, बौद्धिक स्तर से और शारीरिक क्षमता जो हमारी होती है।
कोई बौद्धिक स्तर के कार्य होते हैं, कोई शरीर बल से पूरे होते हैं। तो दोनों बल भगवान के द्वारा ही दिए हैं ना, तो हम अहंकार के लिए रास्ता ही नहीं रखते हैं। भगवान ने हमें ऐसा बल दिया और भगवान की कृपा से सफलता प्राप्त हुई, तो इसे परम पवित्र विश्वास आपका दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा और आपकी जीवन की यात्रा पूर्ण होगी। जब हम इसको इस रूप में लेते हैं कि मैं सबसे अच्छा सफल हुआ, तो फिर अहंकार आ जाता है इसमें। यदि हम बीच में भगवान को नहीं लाते तो फिर अहंकार आ जाता है और फिर उसका पतन होता है, फिर उसका पतन होता है। भगवान से जो जोड़ दिया जाता है वो परम पवित्र, और जो मैं से जोड़कर संसार को जोड़ दिया जाता है वो अपवित्र हो जाता है। तो वो मैं के साथ जो जुड़ा प्रकृति का अंश उसे मलिन कर देता है। इसलिए परमात्मा को बीच में लाना अति अनिवार्य है। कहो मत वाणी से, वाणी से तो यही है कि आपको इनाम मिल रहा है, आप हर्षित हो रहा है, पर आपको अंदर से कि ये सब मेरे भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि उस परमात्मा ने मुझे बुद्धि दी, मुझे बल दिया, उन्हीं के बल से बुद्धि से ये सब काम हुआ। तो अंदर ही अंदर हम खुशी होकर उसकी जय मना रहे हैं। अगर हम हार जाते हैं तो फिर वो भी भगवान की। हाँ, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यही सच्चे भक्त की पहचान, यही सच्चे ज्ञानी की पहचान। ठीक है ना, बहुत अच्छे। ऐसे चलो, अहंकार के लिए कोई जगह मत रखो। अहंकार उसे कहते हैं सफलता पर स्वयं को रखना, सफलता पर स्वयं को रखना उसे अहंकार कहते हैं। कुछ भी अगर कहीं भी मैंने इतने खिताब प्राप्त किए, मैंने, अभी उसका अहंकार बढ़ रहा है। और भगवान की कृपा से ऐसा 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 सब ये सहज स्वभाव में है। अंदर से भगवान की बात रखे जरूर। अगर भगवान की बात नहीं रखेगा तो फिर वो अहंकार आ जाएगा और वो फिर गलत करवाएगा। अब जैसे बड़े बड़े उसमें हर्षित हुए जीत कर, तो फिर शराब है, ये व्यभिचार है, ऐसे बढ़ता चला जाता है और वो गिर जाते हैं, वो पतित हो जाते हैं। तो विजय तो वही है कि माया पर विजय प्राप्त की जाए, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जाए। क्यों? अगर आप विजयशील जगत में हो तो सच्ची विजय है कि आप अपने पर विजय प्राप्त कर लो, आपसे कोई गंदा काम ना हो, किसी का अहित ना हो, आप इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लो, मन पर विजय प्राप्त कर लो, तो सच्चे विजयी होगी कि नहीं। अब दूसरी जगह तो विजय प्राप्ति के खुद गुलाम बने हुए इंद्रियों के, मन के, जैसा चाहे वैसा गंदा करवा ले। तो मुझे लगता है कि भगवान से विमुख होने के कारण सफलता भी अंत में असफलता का रूप ले लेती है, और भगवान को सम्मुख रखे तो असफलता भी सफलता का रूप ले लेगी। जैसे पांडवों को वन वन भटकना पड़ा, पर हस्तिनापुर के सिंहासन पर पांडव ही बैठे। तो इसलिए धर्म से चलो और अहंकार के लिए जगह मत रखो, उसे भगवान को समर्पित करके कि भगवान के। और सच्ची बात बच्चा है, आप मान लो बहुत बुद्धिमान भी हो सकते थे, आप पागल भी हो सकते थे, भगवान ने आपको इतनी क्षमता दी है तो उसी क्षमता से तो आप विजय प्राप्त कर रहे हो। तो है ना भगवान की दी हुई बुद्धि, भगवान का दिया हुआ बल। नहीं मान लो आपका शरीर ऐसा है और ऐसा बना, आप चाहो तो ऐसा बन जाता, लेकिन भगवान ने जैसा चाहा वैसा तुम्हें कर्म के अनुसार दे दिया। अब इससे सफलता और असफलता ये दोनों, तो दोनों में हम समान भाव रखकर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, हम दिव्य हो जाएंगे। अपने अंदर बहुत शक्तियां हैं अध्यात्म की, उनको जागृत करने की जरूरत है। तो अगर भगवान को लेके चलोगे तो शक्तियां जागृत होगी, और अहंकार को लेके चलोगे तो जो शक्ति मिली है वो भी छीन होती चली जाएगी, नष्ट होती चली जाएगी। जी। पूर्णिमा जी झारखंड से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब कोई दीक्षा लेते हैं और अपने सारे नियम का पालन भी करते हैं, फिर जब उम्र ढल जाती है और अपने सारे नियम को करने में असमर्थ हो जाते हैं, उस स्थिति में क्या पाप लगेगा? नहीं, पाप नहीं लगेगा। तब तक तो फसल पक्की हो जाती है, अगर सही ढंग से चले तो तब तक फसल पक्की हो जाती है। इतना लंबा समय जब कोई नियम से चलेगा तो उसको अपने नियम में प्रेम हो जाएगा। तो अब जैसे पढ़ा है, जैसे तुम्हें बताएं, 4 बजे हम तीसरा स्नान जब शाम के करते थे, बस हमारे से नशा चढ़ने लगा, क्योंकि उस समय हम आसन में बैठ कर ध्यान का, अब हमारी दिनचर्या दूसरी। आज भी जो ही नहा के निकले तो जैसे किसी को नशा नहीं चढ़ा, बस आंख मूंद के बैठने का मन। अब किडनी फेल है तो पद्मासन सिद्धासन में तो बैठ नहीं सकते। इससे हम कह सकते हैं कि अगर वो 8 से 10 बजे तक माला चलाने का अभ्यास किया है और चारपाई में पड़ा है और नहीं कर पा रहा, तो उसका मन उस समय माला जपने लगेगा, उस समय उसका मन माला जपने लगेगा। आप देखो, जिस समय जो आप कार्य करते हो उस समय मन खिंचता है कि नहीं?
और जब हम 20 वर्ष बराबर 30 वर्ष वही करेंगे तो मन का अभ्यास बन जाएगा। तो जब कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है तो उससे बाहरी भक्ति नहीं होती, पर उसका मन भक्तिमय होता आता है, क्योंकि 20-30 साल से अभ्यास कर रहा है ना, तो उसका भजन का तारतम्य चलता है। भगवान कृपा करते हैं और उसके अंदर भक्ति का जो रंग है, प्रेम, वो नाम जब प्रेम आदि करता रहता है। पाप लगने की तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि शरीर अस्वस्थ है, वो शरीर योग्य नहीं रहा, पर उसके मन से भजन चलने लगेगा, क्योंकि उसने 20-30 वर्ष से नियम निर्वाह किया है। समझ में आ गया ना जी? अतुल अग्रवाल जी, रानू अग्रवाल जी। जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं और श्री जी कृपा से आपके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास भी कर रहे हैं। महाराज जी, श्री जी की कृपा से एक पुत्र है जो दिव्यांग है। महाराज जी, उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि उसका भी मंगल हो? हाँ, अगर वो नाम जप कर सकता है तो नहीं कर सकता। 13 साल का है, पर वो नाम जप सुन सकता है तो सुना। श्रवण और कथन का एक ही फल होता है। कुछ मिनट आप उसके लिए समय दो, भागवत के शब्द कान में पहुंचाओ और भगवान का नाम कान में पहुंचाओ, मंगल हो जाएगा। भगवान और चरणामृत पिला और नाम सुनाओ कान में। आपके यहाँ के जो कीर्तन चलते हैं, वो कीर्तन हमने उसको हाँ, 7 दिन प्रेत योनि में रहने पर भागवत सुनाई गोकर्ण जी ने, तो धुंधकारी जो है मुक्त हो गया। तो अगर हम भागवत का एक अध्याय रोज उसे सुनावें, हिंदी से ही सही, अर्थ पढ़ के, और भगवान का नाम कीर्तन सुनावें रोज थोड़ा, तो पक्का मंगल हो जाए। हमारा विश्वास कहता है कि नाम संकीर्तन और भगवत कथा अगर ये 2 सुनने को मिलती है तो निश्चित जीव का कल्याण हो जाएगा। अच्छा, वो अबोध है तो उससे पाप होने वाला है नहीं इस जन्म में, पूर्व से जो कर्म थे उसके अनुसार आ गया। अब आप ऐसे पिता मिले धार्मिक, तो धर्म के द्वारा उसका उत्थान ही होगा, अब पतन होने वाला नहीं है। तो उसको नाम सुनाओ और भगवत कथा सुनाओ। चरणामृत दे रहे तो बहुत बड़ी बात है, रोज चरणामृत तो ब्रजरज, ये तो सब अमृत है, पक्का कल्याण हो जाएगा। ठीक है। राधे जी, न्यू दिल्ली से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, त्यागी कैसे बने? प्रभु प्राप्ति के मार्ग में हमें कई वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है, जो चीजें त्याज्य हैं। किसका प्रश्न है? त्यागी का मतलब बच्चा कपड़ा उतार लेना या कपड़ा बदल देना या स्थान परिवर्तन कर देना, उसे त्यागी नहीं कहते। त्यागात शांति निरंतरम, त्याग से तत्काल शांति मिलती। क्या त्याग से? इंद्रियों के अधर्म युक्त भोगों का त्याग। इंद्रियों के भोगों का भी त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर भोगों का त्याग कर देंगे तो शरीर ही नहीं चलेगा। जल भी, भोजन भी, जो आवश्यक औषधि है, जो आवश्यक पेय पदार्थ है, आवश्यक खाद्य पदार्थ है, अधर्म युक्त विषयों का त्याग। जैसे रोटी दाल से काम चल सकता है, हम मनुष्य, हमें मांस अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए निषेध है, मनुष्य के लिए निषेध है। ये हिंसक पशुओं का भोजन है। बिल्ली कबूतर को खाती है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है। सिंह बलात् पशुओं को जबरदस्ती गाय भैंस को मार कर खाता है, उसको कोई पाप थोड़ी लगता है, उसका विषय है। लेकिन हम मनुष्य हैं, यदि हम ऐसा करते हैं तो घोर पाप है। जो अपनी जबान के स्वाद के लिए, शरीर पोषण के लिए किसी भी जीव की हत्या करता है, वो बहुत पाप है। तो हमको त्याग क्या करना, ये बात समझना है। ये नहीं कि भोजन त्याग दें। भोजन त्यागोगे तो भूख का चिंतन होगा, भगवान का थोड़ी चिंतन होगा। क्षुद्ध व्याधि चिकित्सताम अन्नम औषधम, अन्न रूपी औषध से क्षुधा रूपी व्याधि की चिकित्सा कर ले। प्यास लगे, पानी पियो, शराब नहीं। इधर उधर के गंदे पेय पदार्थ पीने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हमको जो त्यागना वो समझना है। गृहस्थ है, हमारा ब्याह हो गया तो हम अपनी पत्नी से अनुराग करेंगे, दूसरी माताओं बहनों की, विश्व के किसी की भी तरफ काम दृष्टि से नहीं देखेंगे, वो पक्का त्यागी माना जाएगा। हमें धन चाहिए तो हम मेहनत से और धर्म से जो वास्तविक सत्य की कमाई है वही स्वीकार करेंगे, इसके अलावा नहीं। बढ़िया त्यागी पुरुष है वो। गृहस्थ में रहता हुआ वो धर्मयुक्त त्याग किए हुए भगवान को प्राप्त होता है। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट महान भक्त हैं भगवान के, कई रानियां हैं, चक्रवर्ती सम्राट तो सब वैभव है, लेकिन सब कुछ भगवान का। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सब। बढ़िया त्याग है ये। समझ, हम हमारी बात समझ रहे हो ना? ये त्याग का स्वरूप है।
जो बाहरी, जैसे एक जगह हम गए, उस समय विरक्त भाव से भ्रमण में थे, तो एक परमहंस जी आए, तो जमीन पे बैठे, तो हमने कहा तखत पे बैठ जाओ। बोले तुम्हारा, हमसे कहा तुम्हारा आश्रम है? कहा नहीं महाराज जी, हम भी भ्रमण करते हुए यहाँ आए, और दूसरी बात बेटा मैं वहाँ बैठता हूँ जहाँ से उतारा ना जाऊँ। तो बोले मैं जमीन पे बैठा हूँ, यहाँ से उतारा तो जाऊँ। तो हम कहा नहीं महाराज जी, यहाँ के जो महाराज हैं बड़े त्यागी हैं। बहुत जोर से ऐसे जैसे बच्चा हंसता है, तो सशंकित भाव से देखा, तो हम कई दिन वहाँ रुके थे, तो उनका ये सब बना हुआ और त्यागी है। वो महाराज जी पैसा छूते नहीं। फिर और हंसे, छूते नहीं तो आता कहाँ से? हमका कपड़े में बंधवा लेते हैं ऐसे। ये सब नाटकबाजी, त्याग नहीं है ना? त्याग का मतलब है कि जितनी हमें आवश्यकता है, अगर हमें औषधि के लिए 100 रुपये की आवश्यकता है, बिना मांगे आ रहे हैं, तो उनको रख लेंगे। हमको उसका अनुचित व्यवहार नहीं करना, त्याग को समझना थोड़ा नहीं। अब जैसे वाणी का, बोलने का त्याग, अब मौन है। महाराज समझे नहीं? अब पूरा चित्त वृत्ति उसके समझाने के लिए बोल रहे। अरे एक बार बोल दे, को उठा के ले खत्म कर लोगे। नहीं, हम अपनी वाक शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, ना कि संचय कर रहे हैं। त्याग को समझने की आवश्यकता है। हम गंदी बात नहीं बोलेंगे, कटु वाक्य नहीं बोलेंगे, किसी का अहितकर नहीं बोलेंगे, मृदु बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, मधुर बोलेंगे। अब हो गया, बड़े हो गए। राधे श्याम, आवश्यक बात कर ली, ये वाणी का त्याग। ऐसे त्याग को समझना होगा। जो एक बाहरी त्याग प्रदर्शन है, उससे आत्म शांति नहीं होती। ठंडी लग रही है, उचित जो आपके पास अर्थव्यवस्था, उससे कपड़े पहन लिए, या जो भगवान ने वस्त्र दिया उससे ढक लिया, और भगवान का चिंतन करें। अगर वास्तविक हमारी क्षमता है कि वस्त्र रहित रहकर निरंतर भगवदाकार, बढ़िया है। अगर नहीं तो कितने जीव वस्त्र रहित रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव अन्न नहीं पाते, केवल फल पाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव जल में रहते हैं, केवल जल में ही पीते हैं, जल में ही रहते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है? कितने जीव माटी में रहते हैं, केवल मिट्टी खाते हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती? कितने जीव वायु पीकर रहते हैं, उनको क्या भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति भगवत चिंतन से होती है। जिससे हमारा चिंतन सुरक्षित रहकर भगवान के चिंतन में लगे, वही त्याग सार्थक है। नहीं तो सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू, जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधानु। समझ पा रहे बच्चा हमारे? विद्यानंद यादव जी। दादा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सर्वधर्मान परित्यज्य में भगवान किस धर्म का त्याग करने और किस धर्म को अपनाने का आदेश देते हैं? किस धर्म को ग्रस्त त्याग करे और किसे अपनाए? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। कौन से धर्म का त्याग? त्यज लोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषं, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। धर्म का भजन करो। तो प्रश्न होता है किस धर्म का? जैसे आपने किया, तो बोले त्यज लोक धर्मान, लोक धर्मों का त्याग करके भागवत धर्म को स्वीकार करो। बोले क्या होता है भागवत धर्म और क्या होता है लोक धर्म, कैसे उसे त्यागे? तो बोले सेवन सदा साधु पुरुषन, संतों का संग करो, उनके प्रवचन सुनो, उनका सत्संग करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि लोक धर्म किसे कहते हैं और भागवत धर्म किसे कहते हैं। तो लोक धर्म का त्याग करके भागवत धर्म का आश्रय लो। सत्संग करने वाला पुरुष अगर दूसरे के दोष दर्शन करता है और काम वासना से माताओं बहनों की तरफ देखता है, तो उसका किया हुआ साधु संग निष्फल हो जाएगा। इसीलिए कहा जय काम तृष्णाम, काम और काम भोग की तृष्णा का त्याग, दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का त्याग, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु त्यक्त्वा, दूसरे के दोषों का दूसरे के गुणों का चिंतन त्याग दे, एकमात्र भगवान का चिंतन, भगवान की लीला कथा रस का पान, भगवत भक्तों का संग, इसे भागवत धर्म कहते हैं। लोक धर्म का त्याग कर, भगवान कह रहे ना सर्वधर्मान परित्यज्य। जैसे आप किसी के पति हैं
आप किसी के पुत्र हैं, आप किसी के पिता हैं, आप किसी के भाई हैं, आपके बड़े रिश्ते नाते हैं, तो आपका सब धर्म बनता है ना। बोले भाई भाई का क्या धर्म है? आप पिता है, क्या धर्म है? आप पुत्र हैं, आपका क्या धर्म है? आप पति हैं, आपका क्या धर्म होता है ना। सबका धर्म है अलग, ये लोक धर्म है। बोले इस सब लोक धर्म को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, अर्थात भाई में भगवान, पत्नी में भगवान, माता पिता में भगवान, सब में भगवान का दर्शन करते हुए सबसे व्यवहार करो। यह है सर्वधर्मान परित्यज्य। अन्य मान्यता नहीं। मेरी पत्नी के रूप में मेरे भगवान हैं, मेरे पुत्र पुत्री के रूप में मेरे भगवान आए हैं, मेरे परिवार के रूप में भगवान मेरा। अच्छा भगवान नहीं है? अगर ये हाइड्रोजन जल रहा है, तो एसी चल रही है, ये पंखा चल रहा है, ये माइक चल रहा है, तो सब में बिजली एक ही है ना। तो चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जड़ हो, चाहे चैतन्य, सब में पावर तो परमात्मा ही है ना। तो सब में है ना। नहीं तो वो निकल जाता है तो वो फिर शरीर को कौन रखता है? आग लगा देता है। बोले वो तो गए। कौन गए जानते हो? नहीं, कोई नहीं जानता है। बोले वो गए जिनके प्रति रो रहे हैं ना, उनसे पूछो कि इस शरीर को प्यार करते थे तो शरीर तो तुम्हारे आगे है। बोले नहीं, वो गए। कौन? अब इसका उत्तर नहीं दे सकते। बोले भैया हमारे। नहीं, भैया तो तुम्हारा शरीर था, जो तुम्हारे बाप से प्रकट हुआ वो तो ये शरीर था, वो बाप से नहीं पैदा हुआ, वो आप ही है। वो आप है, वो किसी से पैदा नहीं होता है, वो आकर शरीर में वास करता है केवल, वो पैदा नहीं होता। वो प्राकृतिक वस्तु नहीं, वो चिदानंद ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख। भगवान कहते हैं ना ममई वांसो। अब उसको ना देखो, आप नहीं पहचान पा रहे। आप इसमें हैं, पर आप कौन हैं आप जान गए? आप अपने को देखते हैं शीशा में तो अपने को देखते हैं ना। नहीं नहीं, शरीर का चेहरा दिखाई देता है, आपका नहीं। आप तो समाधि में अपने को देख सकते हैं, शीशा से नहीं देख सकते। जो शीशा से देखा जाता है वो पार्थिव पंचभौतिक का विकार है, पंचभौतिक तत्वों का। लेकिन वो कौन मानता है? सब अपने को मान रहे हैं ना यही। इसीलिए अज्ञान की धारा में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार ये संसार चक्र में उसे फंसना पड़ता है। तो प्रभु आप अपने लौकिक धर्मों को भगवत भाव में समर्पित कर दें, तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट करके तुम्हें परम पद प्रदान कर दूंगा। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। समझ पा रहे हैं आप जी?